आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, बैठिए, यहाँ बैठिए। सॉरी। इस थाने से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। इस थाने से आपके पुराने तक एक मिनट। जी, इस थाने से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। जब भी कोई नया अफसर आता है तो मैं उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आता हूं। आप ही के इलाके में इस सड़क के मोड़ पर एक बिल्डिंग है जिसमें मेरा होटल है। उसमें कुछ और भी कारोबार होते हैं। आप बेशक वहां से गुजर जाइएगा, मगर कभी अंदर झांककर मत देखिएगा क्या हो रहा है। क्यों? क्यों? आपसे पहले जो अफसर इस कुर्सी पे बैठा था उसने मेरा तोहफा कबूल नहीं किया और गलती से वो अंदर झांक बैठा था। अब पूछिए वो आजकल कहाँ है? वो आजकल कहाँ है? राजस्थान के रेगिस्तान में एक वीरान से कोने में एक शमशान जैसी उजड़ी हुई पुलिस चौकी में वो अकेला एक टूटी फूटी कुर्सी पे बैठा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। अरे आप तो शक्ल सूरत से अक्लमंद लगते हैं। हाँ वो तो आई। क्या आप तो उस रेगिस्तान में जाना पसंद नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। वो क्या है मुख्तार सिंह जी की हमें जरा दवाई की तकलीफ है। रेत हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। हमारे तो बल्कि वैद जी ने खुद हमसे कहा कि पिस्ते बोले शौक से पिस्ते बादाम की मिठाई हमें खाते रहना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुख्तार सिंह। अरे हम तो आपके होटल का ना आगा देखेंगे ना पीछे, ना आगा देखेंगे ना पीछे, ना आगा ना पीछे। एक बार और कहीं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, आप निसंकोच निसंदेह चले जाइए। कौन? अरे हाँ साधुराम, आ जाओ आ जाओ। ओए साहब, वो मुख्तार सिंह चले गए? चले गए? अरे भाग गए, भगा दिया हमने उनको। बड़ा रौब गांठने आए थे हम पर। हमने उनकी रोब की गठरी बनाई, उनके सर पे ला दी, पीछे से तो दुलत्ती मारी तो अब तक पहुंच गए होंगे अपने होटल। कहने आए थे कि हमारे होटल में झांक के मत देखना, कल देखना। ना होटल रहेगा, ना आगा रहेगा, ना पीछा। समोसा लाए? ओ साहब ला दे। ओ साहब, समोसा, चाय, बर्फी। आज अगर आप जिंदा होते तो कितना कुछ मुझे कहते, विजय रिश्वत लेने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मैंने अगर आपकी तरह पुलिस की वर्दी पहनी है तो उसके पीछे एक राज है। अगर आपके उसूलों के खिलाफ मैंने रिश्वत ली है तो उसके पीछे एक मकसद है। मैं आपकी तरह खुद फांसी नहीं लगूंगा, दूसरों के लिए फांसी के फंदे तैयार करूंगा। जिंदगी के बाजार में जो बाजी आप हार चुके थे उसे मैं जीत के दिखाऊंगा। आप तो कानून की एक मामूली बासूत हैं जिसे कानून के दुश्मनों ने एक ही झटके में मरोड़ भी दिया, तोड़ भी दिया, लेकिन मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं कानून का बाजू नहीं खुद कानून बनूंगा। और ऐसा कानून जो खुद मुजरिमों को पकड़ेगा, खुद मुकदमा सुनेगा और उनका फैसला भी खुद करेगा। ये रही आज की हमारी आमदनी, पूरे 35,000। शाबाश, ऐसा दिन तो रोज आया करे। यही तो मजा है इस काम का। खेलने वाले कभी हारते हैं तो कभी जीतते हैं, लेकिन खिलाने वाले का घर हमेशा भरा रहता है।
कौन है? कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, मथुरा के एक ग्वाले से, जो इसी जगह बैठकर गाय भैंसों का दूध दोता भी था, दूध बेचता भी था, और जिसने इस तबेले को इतना बड़ा जुआ खाना और दारू खाना बना रखा है। यूं समझ लो, आज से तुम्हारा दारू खाना हमेशा के लिए बंद हो गया। अरे ये दारू खाना तो पुलिस नहीं बंद कर सकी। तुम किस खेत की मूली हो? हम जानते हैं तुमने उस पुलिस वाले को मिठाई देकर मूली की तरह चबा भी लिया है और खा भी लिया है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि इस शहर में एक और अफसर आया है कि पुलिस की नौकरी नहीं करता, लेकिन काम पुलिस का करता है। जो कानून की नौकरी नहीं करता, अपना कानून खुद बनाता है, और उसका पहला हुक्म यह है कि उसके इलाके में न जुर्म अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, न ही मुजरिम कानून के सर पर बैठकर नाच सकेगा। अरे मेरे जुए खाने और दारू खाने के अड्डे को बंद करने के लिए तेरे जैसे पहले भी कई आ चुके हैं यहाँ। वो अंदर आ तो गए अपने पांव पर चलकर, लेकिन जब बाहर जाने लगे तो उनके पास उनके पांव नहीं थे। मुझे रहम आया तो मैंने उनके हाथ में ये लाठी थमा दी सहारे के लिए, और इस सहारे की अब तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार है तो अपना पुराना धंधा शुरू कर दो। कल जब हम यहां से गुजरे तो तुम्हारा यह जुआ खाना नहीं है, मुख्तार सिंह का वही तबेला देखे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी गाय भैंसों की तरह घास चबाते हुए नजर आओगे। तुम देख सकते हो मुख्तार सिंह, हम यहां अपने पैरों पर चलकर अंदर आए थे और अपने पैरों पर चल के ही वापस जा रहे हैं। इस लाठी की हमें नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी सहारे के लिए।
बात है चाचा जान? बड़ी सोच में डूबे हुए हैं आप। ये पर्चा पढ़ो। मैं भी आपकी तरह पुलिस अफसर हूं। ये जो आप देख रहे हैं रिश्वत में लिए हुए पैसे, ठीक है? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये पैसे सरकारी खजाने में जमा कर दें। अरे बड़ा बेवकूफ अफसर है ये चाचा जान। एक तरफ तो रिश्वत लेता है, दूसरी तरफ कहता है कि सरकारी खजाने में जमा कर दो। मुझे तो कोई सरफिरा मालूम पड़ता है। इसकी जगह पुलिस थाने नहीं, पागल खाने में होनी चाहिए। आगे पढ़ो क्या लिखा है। हाँ पता। मैं जानता हूं कि रिश्वत लेना जुर्म है, लेकिन ये जुर्म मैं जानबूझ के कर रहा हूं। जानबूझ के कर रहा हूं। समझ लीजिए कि ये एक रास्ता है जो मैंने चुना है मुजरिमों तक पहुंचने के लिए। अफसर ईमानदार हो तो उसके सामने मुजरिम आते भी हैं तो शराफत के नकाब पहनते, मगर रिश्वत के बाजार में असली चेहरे छिपाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है तो कह रहा है चाचा जान। जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल मैंने पुलिस की नौकरी में गुजारे, मगर मुझे के चेहरे पहचानने के लिए मैं कभी रिश्वत के बाजार में नहीं गया। मैं तो सीधा ही चोर के घर पहुंचा हूं और जुर्म के हाथों में कानून की हथकड़ी पहना दी है। चाचा जान, वो आपका रास्ता था, लेकिन जो रास्ता इस पागल अफसर ने चुना है वो भी कुछ बुरा नहीं है। आफ्टर ऑल इट इज नॉट बैड। तुम भी कहीं आगे चलकर ऐसा ही रास्ता ना चुन लेना विजय। चुन भी लो तो हमेशा दुआ मांगना कि तुम्हें किसी मोड़ पर मेरे जैसा अफसर ना मिल जाए जो पहले तुम्हें रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार करेगा और बाद में दिमाग की खराबी के कारण तुम्हें पागलखाने में पहुंचा देगा। भाई साधु राम, ऐसा है इस शहर में 3 व्हीलर बड़े हो गए हैं भाई। नंबर नोट करो साले। ओए साहब, हाँ। ऐसा है कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं? पता तो वही है ना? ओए साहब, पता पण यही, जागा पण यही। तो फिर ये नक्शा कैसे बदला हुआ है भाई? शराब की नदियां बहने के बजाय दूध की गंगा कैसे बह रही है? अरे भाई वाले, यहाँ पर मुख्तार सिंह साहब का जुआ खाना हुआ करता था, ये तबेला कहाँ से आ गया भाई? कल रात एक आंधी आई, वही उड़ा ले गई जुए खाने को। अच्छा अच्छा। और वो जो अपने मुख्तार सिंह साहब थे ना, जिनके नाम से पुलिस कामा करती थी, उनका क्या हुआ? मुख्तार सिंह आपके सामने इंस्पेक्टर साहब। कहाँ? किधर? आपके सामने। अरे मगर आपका ये हाल किया किसने? आप हमें फौरन बताइए और हम फौरन से पहले उसे हवालात में बंद कर देंगे। आनियां हवालातों में बंद नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। ये लीजिए। अरे भैया, हम ये कैसे भूले कि हमने आपकी मिठाई खाई हुई है भाई। अरे हम इतने बड़े नमक हराम, मेरा मतलब इतने बड़े शकरराम थोड़ी ना है। हम तो आज भी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं और पुलिस प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं। आप मेरी हिफाजत छोड़िए इंस्पेक्टर साहब। अगर मेरी सलाह माने तो आप भी अपनी तब्दीली शहनशाह के इलाके से कहीं दूर करवा लीजिए। हाँ करवा ले। मैं तो जुए खाने के अड्डे से गाय भैंसों के तबेले में पहुंच गया हूं, लेकिन आप कहां जाएंगे इंस्पेक्टर साहब?